लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर्टेन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह ने कहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव राज्य के भविष्य का फैसला करेगा। इम्फाल के कांग्रेस भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इम्फाल पश्चिम जिले के कांटो सबल में हाल ही में हुई आगजनी की घटना का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और राष्ट्रपति शासन के बाद नया मुख्यमंत्री बिठाने के बावजूद हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही है। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी घटनाएं होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव तय करेगा कि राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा और आवाम को अपना जनादेश देना होगा। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। असम सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मालीगांव, जटिया और कहिली पाड़ा जैसे संवेदनशील इलाकों में ड्रेनेज की जांच की। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौशिक राय ने मौके पर जाकर देखा कि नालियां पहले साफ की गई थी, लेकिन आसपास की पहाड़ियों से बहकर आने वाली नई मिट्टी ने उन्हें फिर से भर दिया है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि हर भारी बारिश के बाद पब्लिक वर्क्स विभाग तुरंत डिसिल्टेशन करे और जमा हुई मिट्टी को तुरंत हटाया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। मेघालय में शिलोंग संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। रीजनल डेमोक्रेटिक अलायंस अब बेकार सा हो गया है क्योंकि हिल स्टेशन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विवान स्टोन जी खड़गा पंकयंता से समर्थन वापस ले लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि वह अपने चुनाव चिन्ह शेर पर लड़ना चाहती थी और यूडीपी के ड्रम चिन्ह पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए अब वह तटस्थ रह रही है। इस वजह से क्षेत्रीय संगठन टूटने जैसा माहौल बन गया है और खासी जैंतिया हिल्स में वोटों का समीकरण बदल गया है। त्रिपुरा के स्वास्थ्य सचिव किरण गित्ते ने अगरतला नगर निगम से कहा है कि शहर के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य प्रबंधन योजना तैयार की जाए ताकि जेबी पंत और इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम हो सके। अगरतला में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था न सिर्फ शहर की 5 से 7 लाख आबादी बल्कि रोजाना आने वाले 2 से 3 लाख लोगों की भी देखभाल करती है, जिससे बड़े अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। गीते ने आग्रह किया है कि सामान्य बीमारियों के मरीज पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पताल में जाएं ताकि जरूरी मामलों को ही बड़े अस्पतालों में भेजा जाए। इससे उन पर दबाव कम होगा और इलाज भी बेहतर हो सकेगा। अरुणाचल प्रदेश टीचर्स एजुकेटर्स एसोसिएशन ने डाइट कर्मचारियों की सैलरी समय पर देने के लिखित आश्वासन के बाद अपनी पेन डाउन हड़ताल स्थगित कर दी है। वहीं ऑल नैशी स्टूडेंट्स यूनियन ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कथित प्रशासनिक, वित्तीय और भर्ती अनियमितताओं पर केंद्र सरकार से 7 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग की है। यूनियन के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र नाथ को हटाने और जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है, वरना पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। मिजोरम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। लुंगलेई जिले में खाओ खलांग पुई नदी उफान पर आने से तलाबुंग शहर में 42 परिवारों और टिपरा घाट गांव में 40 परिवारों समेत 80 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य में 29 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाएं हुई है, जबकि नेशनल हाईवे 54 बंद होने से लौंग तलाई और सियाहा जिलों की कनेक्टिविटी कट गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर सिक्किम को पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर बरदांग के पास 20वें मील क्षेत्र में फिर भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। प्रशासन ने मौके पर तुरंत जेसीबी मशीनें और राहत दल तैनात किए हैं तथा मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है ताकि यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। यह इलाका
मानसून के दौरान लगातार भूस्खलन की चपेट में रहता है और पिछले कुछ सप्ताह में भी कई बार इसी मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट माइक ऐप। जुड़े रहिए दर्श माइक के साथ।